नमस्कार दोस्तों, प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। अपनी बात चल रही थी प्रतिशत टॉपिक से रिलेटेड और प्रतिशत में अपने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। आज अपन करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन, ठीक है। क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला अपना क्वेश्चन है आज का, वो ये है कि एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, फिर उसके वेतन में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। देखिएगा, ये क्वेश्चन करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको ये समझा देना चाहूँगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करना चाहूँ, इनकी एक ट्रिक चलती है। ट्रिक तो अपनी क्या चलती है, देखिएगा। ट्रिक के लिए जनरली अपन एक फॉर्मूला रट के रखते हैं। वो क्या चलता है, x प्लस वाई प्लस अक्स वाई बटे 100, जहाँ x और y यदि वृद्धि को शो करेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे और कमी को शो करेंगे तो नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। ये तो दो डाटा के लिए वेरी करता है। अगर डाटा आपके पास में 2 से अधिक 3 हो, ठीक है, तो 3 के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वो फॉर्मूला अपना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 100 इंटू 100। ये 3 अगर वैल्यू दे रखी हो आपको तो उनके लिए यूज किया जाता है। बेसिक सा कंसेप्ट तो ये भी है इसमें कि ये प्रतिशत से प्रतिशत मल्टीप्लाई होगा तो प्रतिशत का स्क्वायर होगा, यूनिट स्क्वायर होगा। जबकि ये देखो, यूनिट में यूनिट ऐड हो रही है, ठीक है। तो इकाई प्लस इकाई प्लस इकाई, इस प्रकार से ये इकाई स्क्वायर बना। तो एक बार प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे क्या यूज किया है बताओ। एक बार यदि प्रतिशत हटाना पड़ा तो बट्टे में इसने क्या यूज किया, 100। लेकिन यहाँ पे देखो प्रतिशत कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 बार प्रतिशत हटाने के लिए 2 बार नीचे क्या आए हैं, 100 आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूलों को आप लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ट्रिक भी अपन बोलते हैं, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट आपको पीछे की क्लास में मैंने बताया था। इनिशियल मान लो और फाइनल वैल्यू निकाल लो और चेक कर लो कि क्या वेरिएशन आया है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन डायरेक्ट। और क्वेश्चन अपना क्या कहना चाह रहा है, कर्मचारी के वेतन में पहले 40% की कमी कर दी गई, फिर उसके वेतन में 50% बढ़ा दिया गया हो, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। डायरेक्ट अगर ट्रिक के माध्यम से देखना चाहें, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे, यदि आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से देखना चाहोगे तो ट्रिक तो इसकी डायरेक्ट ये है। देखिएगा, ये 2 डाटा हैं, 2 के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे कितना 100 आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, जहां मैंने बताया था x और y का सिंबल क्या यूज होगा। यदि वृद्धि है तो पॉजिटिव और कमी है तो नेगेटिव सिंबल के साथ में आएंगे। वेतन में पहले 40% की क्या करना चाह रहा है, कमी। तो x की वैल्यू तो मान लेता हूं मैं माइनस का 40, ठीक है। प्लस या माइनस देखा जाएगा। उसके वेतन में फिर 50% की वृद्धि या बढ़ा दिया गया है तो y रहेगा पॉजिटिव प्लस में, ठीक है। और देखो, पॉजिटिव नेगेटिव y यदि आपका पॉजिटिव रहेगा तो देखिएगा, मैं जरा चर्चा करता हूं एक बार इसको पुनः। आपकी ट्रिक फॉर्मूला क्या था, ट्रिक आपका फॉर्मूला ये था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। जहां आपने x को तो क्या ले लिया, नेगेटिव, और y को क्या लेोगे, पॉजिटिव। तो माइनस का 40 प्लस का 50, क्योंकि y क्या है, पॉजिटिव है, बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 40 इंटू 50 बट्टे कितना 100। देखिएगा, 40 और 50 को आप सोल्व करोगे, 40 माइनस का है और 50 प्लस का है, तो प्लस का कितना बचेगा 10, उधर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 50 से
ये कितनी बार कटेगा 100 2 बार, और 2 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 20 बार, तो ये आ गया 20। एटलीस्ट आपके पास में वैल्यू आई माइनस की 10, ठीक है। और माइनस का 10 का मतलब क्या हुआ, अर्थात आप कह सकते हो 10% की क्या होगी, कमी होगी। कर्मचारी के वेतन में ओवरऑल 10% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से समझना चाहो तो बेसिक इसका क्या है जरा देखना। बेसिक से यदि आपको समझना है तो इसका बेसिक सिंपल सा यही है कि आप इनिशियल मान लो, मैं कर्मचारी का पहले वेतन मान लेता हूं 100 रुपये, पहले कितना मान लेता हूं 100 रुपये। एक बार इसके वेतन में 40% की कमी आ गई, 40% की कमी आ गई, तो बताओ 40% कम करो, 40% 100 में से 40% घटाओगे तो कितना बचेगा, 60% बचेगा, और वो 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि पुनः इसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी, तो बताओ 60 में 50% बढ़ा देने का मतलब क्या है, 50% इंक्रीज किया है 60 को, ठीक है। तो 60 का 50% 30 होता है, आधा 30 होता है, और आधा और ऐड कर दो इसमें, 60 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कर्मचारी का वेतन 100 से कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल कर्मचारी के वेतन में कमी हुई या वृद्धि हुई, तो आप कहोगे कर्मचारी के वेतन में ओवरऑल क्या हुई है, कमी। कमी कितने की हुई है, 10 की हुई है, कितने पर, 100 पर। चूंकि अपन पहले बात कर चुके हैं प्रतिशत से संबंधित, प्रतिशत जिसका निकाला जाता है वो चीज हमेशा ऊपर, प्रतिशत हमें कमी का निकालना है। कमी कितने की हुई है बताओ, 10 की, तो 10 का प्रतिशत निकालना है, किसके बेसिस पे, 100 पे, इनिशियल पे, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओवरऑल कितना आ जाएगा, 10% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर, 10% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो इसके 2 मेथड हैं आपके पास में, एक ये फॉर्मूला और दूसरा इसको बेसिक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चनों की बात करते हैं आगे, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना क्या है। अगला क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल व परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन होगा। देखो इससे संबंधित बात भी मैं बता देना चाहूँगा, इसको अगर फॉर्मूले से करोगे तो आपको फिर वही बात है, डायरेक्ट डाटा पुट करना है, लेकिन यहाँ एक चीज़ नई आई है, क्या है, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो एग्जाम में तो यही चीज़ मेंशन करिए कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि परिमाप से रिलेटेड बात अब आगे कहीं एग्जाम में पूछा जाए तो उसका क्या कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो आप एक बार डाटा याद कीजिएगा, आयत की लंबाई में 20% की क्या करी है, वृद्धि, और चौड़ाई में 20% की क्या करी है, कमी, तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, उसके लिए अपन चर्चा कर लेते हैं साइड में। और ये देखिएगा, इसके बारे में मैं आपको बात बता देना चाहूँगा, लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डाटा लेता हूँ, आयत की लंबाई L मान लेता हूँ, ठीक है। लंबाई में 20% की वृद्धि करी है, 20% की वृद्धि करी है, तो बताओ ये 20% का मतलब कितना होता है भिन्न में, 1/5। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो लंबाई यदि पहले 5 थी तो 5 पर 1 की क्या हो गई, वृद्धि, तो 5 अनुपात कितना लिख सकता हूं इसको, 6। कितना लिख सकता हूं, 5 अनुपात 6, ठीक है। ये कब की है, पहले की लंबाई, लेंथ, ठीक है। और ये कब की है, आज की लंबाई, ठीक है। तो ये लो साहब, लंबाई पहले और आज के बारे में चर्चा कर ली अपन ने, ठीक है। इसी के साथ में मैं चौड़ाई के बारे में चर्चा कर लेना चाहूँगा। चौड़ाई मेरे पास में पहले चौड़ाई कितनी थी और आज कितनी है, इसके लिए 20% की चौड़ाई में क्या करी है, कमी करी है 20% का, फिर मतलब कितना होता है, 1/5। तो 5 पर 1 कम कर दिया, तो पहले चौड़ाई 5 थी तो आज चौड़ाई कितनी हो गई, 4। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया इस प्रकार से कि इस प्रकार से आपको रेशियो लिखने होते हैं, और रेशियो लिखते समय आपको ध्यान रखना होता है कि 5 पर 1 की वृद्धि करी है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू 5 थी और रिजल्ट 1 आया, 1 बढ़ाया इसने, ठीक है। और यहाँ पे 5 पर 1 की क्या करी है, कमी करी है। तो 5 पर 1 बढ़ाने का मतलब 5/6, और 5 पर 1 कम करने का मतलब 5/4, ठीक है। अब देखो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहूँगा आयत के क्षेत्रफल की, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को चर्चा करनी है आयत के
क्षेत्रफल से रिलेटेड तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो बताओ पहले लंबाई कितनी? 5 और पहले चौड़ाई कितनी? 5। 5 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 25। तो पहले का एरिया कितना? 25। और आज इसकी लंबाई कितनी हो गई? 6 और चौड़ाई कितनी हो गई? 4। तो 6 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 24। तो पहले का एरिया और आज का एरिया मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो क्षेत्रफल किसके नीचे है? पहले के नीचे। क्षेत्रफल आज के, तो क्षेत्रफल पहले का 25 और आज का कितना? 24। तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि हुई? तो ये जरा अपन चेक करते हैं। क्षेत्रफल में हमें क्या नजर आ रही है? कमी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? कमी। कितने की? 1 की। कितने पर? 25 पर। इंटू क्या कर दूं? 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है भाई बताओ? 4 बार। तो 4% की क्या आएगी? कमी। तो क्षेत्रफल में तो 4% की क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं परिमाप से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करूं? परिमाप से रिलेटेड बात करूं तो ठीक है, परिमाप का सूत्र बताने की कोशिश कीजिएगा। देखें परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप का सूत्र हमारे पास में क्या होता है? जनरली परिमाप का सूत्र ये होता है कि 2 कोष्टक है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई को अपन ऐड करेंगे तो आयत का क्या बन जाएगा? हमारे पास में परिमाप बन जाएगा। डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई को मैं ऐड करता हूं। 5 + 5 कितना? 10। 10 का डबल कितना हो जाएगा? 20 अनुपात 6 और 4। आज परिमाप कितना? 10 का डबल फिर कितना हो जाएगा? 20। तो बताइएगा परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ा? परिमाप में कोई वृद्धि या कमी नजर आई क्या? परिमाप क्या रहा? नो चेंज रहा। परिमाप क्या रहा? नो चेंज रहा। अब देखो जनरली बच्चों की ऐसी क्यूरी देखने को मिलती है कि सर देखो ये परिमाप नो चेंज रह रहा है, तो ये ऑप्शन राइट होगा, नो चेंज। ठीक है, लेकिन इसके पैरेलल में एक काम और कर लेता हूं और वो चीज आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, कई एग्जाम्पल दे सकते हो आप इसके, लेकिन एक ही एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मामला क्या है, मैटर क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैटर क्या है अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपके सामने कि मैं लंबाई को कुछ रेशियो अलग मान लेता हूं जो इसके सिमिलर ही होगा, सेम ही होगा। 5:6 को क्या 10:12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 10:12। 2 से दोनों पदों को गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किसी समान संख्या से गुणा तो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई को मैं एज इट इज रख लेना चाहूंगा 5:4। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। मैंने कहा ना अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो देखिएगा ये तो रह गई आपकी 10 पहले की। कब की? पहले की। और ये 12 कब की हो गई? आज की लंबाई। और चौड़ाई 5:4। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने एरिया की, क्षेत्रफल की। ठीक है, किसकी बात करें अपन? एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है, तो क्षेत्रफल के बारे में आप बताना मुझे क्या फर्क पड़ेगा क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 10 को 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 50। और 12 को 4 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 48। 50 से 48 की तरफ गौर करेंगे तो कमी कितने की आई बताओ? कमी 2 की। कितने पर? 50 पर। इंटू क्या कर लें? 100 कर लें। ठीक है, तो देखो 50 का भाग 100 में 2 बार, 2 दूनी 4% की क्या आ रही है? 4% की क्या आ रही है? कमी। और इधर रिजल्ट क्या आया था? इधर भी 4% की क्या आ रही थी? कमी। किस चीज में? क्षेत्रफल में। लेकिन मैं चर्चा करूं यदि परिमाप के बारे में, किसके बारे में? परिमाप के बारे में। तो परिमाप के बारे में आप देखने की कोशिश करना क्या फर्क पड़ता है परिमाप पर। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो पहले लंबाई प्लस चौड़ाई 5 और 10 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 15। 15 का डबल कितना? 30 अनुपात 12 और 4 को जोड़ो देखे 16। 16 का डबल करो देखे कितना होगा? 32। तो बताओ भाई परिमाप में क्या प्रभाव पड़ा? परिमाप में कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, परिमाप पर कोई प्रभाव तो पड़ रहा है। परिमाप में देखो इधर जाएंगे उधर। ठीक है, तो परिमाप में क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है। ठीक है, कितने की? 2 की। कितने पर? 30 पर। इंटू क्या कर दूं? 100। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। और 20 में यदि आप 3 का भाग लगाओगे तो 3 6 18 और 2 बट्टे कितना? 3। 6 से ही 2/3% की क्या आ रही है बताओ? वृद्धि। और इधर क्या था?
नो चेंज, लेकिन क्षेत्रफल के रिजल्ट हैं 4% कमी, दोनों जगह सेम ही है। तो आप एक बात बताइएगा मुझे कि परिमाप में ऐसा क्या मामला है। देखो आयत की परिमाप या परिमाप का ऐसा कोई दोष नहीं है कि परिमाप में ऐसे रिजल्ट आते रहते हैं। परिमाप में कोई जरूरी नहीं है ऐसे रिजल्ट आते हैं, परिमाप के रिजल्ट होते हैं, फिक्स रिजल्ट भी हो सकते हैं जैसे क्षेत्रफल के हैं, ठीक है। लेकिन आयत के परिमाप में, सिर्फ किसके परिमाप में, आयत के परिमाप में, चूंकि चिन्ह किसका आता है बीच में, दोनों चर राशियों के मध्य चिन्ह यदि प्लस माइनस का हो तो यह सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट काम ही नहीं करता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे ही याद रखना है। क्या याद रखना है कि सर दो चर राशियों के मध्य यदि चिन्ह प्लस माइनस हो तो ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट काम में नहीं आता, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। तो बताओ नो चेंज दोगी क्या इसका आंसर? नहीं, नो चेंज नहीं, कोई हल नहीं निकाला जा सकता। तो परिमाप के बारे में, परिमाप के बारे में आप सीधा सीधा शब्द कह सकते हो कि इसका कोई हल नहीं है, परिमाप का कोई हल नहीं है। तो देख लिया आपने आयत से संबंधित क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिएगा अपना क्वेश्चन क्या था, अपन वापस वहीं चलते हैं। क्वेश्चन था एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। तो लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए। तो क्षेत्रफल में तो हमारे पास में आई थी 4% कमी। तो देखो पहला ऑप्शन है दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों भाई? क्षेत्रफल में तो 4% कमी होगी, तो क्षेत्रफल में 4% कमी, 4% कमी और 4% कमी तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन परिमाप में 4% कमी आई क्या? हमारे पास में 6 से ही 2/3% की वृद्धि थी और परिमाप के बारे में तय नहीं कर सकते या परिमाप में कोई परिवर्तन। देखो दोनों ऑप्शन ध्यान देने योग्य है। परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज को ऐसे मत कह देना, नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं। नहीं, इसका राइट आंसर होगा परिमाप के बारे में तय नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन में तो नो चेंज था, दूसरी सॉल्यूशन में वृद्धि आई। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर नीचे वाले रेशियो को आप चेंज करोगे तो इसमें सीधी सीधी कमी आ जाएगी, ठीक है। तो कमी भी हो सकती है परिमाप में, वृद्धि भी हो सकती है और नो चेंज भी रह सकता है परिमाप, ठीक है। सिर्फ किसका परिमाप है? आयत का परिमाप। किस चीज का परिमाप है? आयत के परिमाप के बारे में इस टाइप के प्रश्नों में कुछ कहा नहीं जा सकता या कोई तय नहीं किया जा सकता। तो 4% कमी क्षेत्रफल में तो ठीक बात है, और परिमाप के बारे में तय नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो इन दोनों 4 नंबर और 2 नंबर के बारे में ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं को मत दे देना, ठीक है। अब देखो जनरली इसके कई बार डाउट्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट के सामने ये दिक्कत आती है कि सर मेरे पास में एक आयत है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में कोई आयत है, उसकी आप लंबाई और चौड़ाई समथिंग कुछ मान लेते हो, ठीक है, और कहते हो सर आयत की लंबाई में मैंने इतनी वृद्धि की, चौड़ाई में मैंने इतनी कमी की। तो क्षेत्रफल में तो ठीक बात है कि 4% कमी आई, लेकिन परिमाप में भी मेरे पास में कोई रिजल्ट आ रहा है। अरे भाई वो आपके पास में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आप दूसरा डाटा मानिएगा। क्षेत्रफल में तो 4% कमी आएगी, उसमें भी दूसरा डाटा मान लो, आप ए और बी मान लो, ठीक है। क्षेत्रफल में तो 4% कमी आ जाएगी, लेकिन परिमाप के बारे में आप वाले प्रीवियस रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट अलग आएगा। तो आप इसके बारे में राइट आंसर कौन सा कहोगे? तय नहीं कर सकते। सिर्फ किसके बारे में? आयत के परिमाप के बारे में। क्षेत्रफल वगैरह के आप क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्षेत्रफल में तो अक्स प्लस वाई प्लस अक्स वाई बट्टे 100, लेकिन परिमाप के बारे में आपको सीधा रटना पड़ता है कि इसके परिमाप को तय नहीं किया जा सकता। लेकिन बेसिक कंसेप्ट से आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि कैसे परिमाप के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चनों में आपकी चीज क्लियर होती जाएगी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववर्त रहे। पूर्ववर्त मतलब क्षेत्रफल नो चेंज रहे। देखो ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास में, क्योंकि तुम कहोगे सर ट्रिक से यदि अक्स और वाई में किसी एक की वैल्यू नहीं दी हुई होती वो भी निकल जाती है, लेकिन इससे कैसे निकालेंगे? क्योंकि अक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपके पास में थी पिछले क्वेश्चन में, इसमें एक चीज नहीं है, सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में कहा है
पिछले क्वेश्चन में क्षेत्रफल के ही बारे में ही पूछा था कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ पूछा है, यहाँ कह रहा है कि क्षेत्रफल पूर्ववर्ती रहे। ठीक है, तो जरा मैं चेक करता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले इसको क्या करना है, सेम वही मेथड लगाना आपको। ठीक है, लंबाई में 60% की क्या करी है, वृद्धि। ठीक है, तो ये इनिशियल ले लेता हूँ और फाइनल ले लेता हूँ। क्या चीज है, लंबाई 60% वृद्धि, 60% वृद्धि। देखो भाई 60% को बिन में क्या बोल सकते हैं, प्रतिशत का सिंबल उठाऊंगा तो 60 बट्टे कितना 100, 0 से 0, 2 का भाग 6 में 3 बार और 2 का भाग 10 में 5 बार, 3/5। 5 पर 3 की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, और 5 पर 3 की वृद्धि कर दी तो बताओ रेशियो क्या आ जाएगा, 5 अनुपात कितना 8। ठीक है, किस चीज का, लंबाई का। किसका, लंबाई का। चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववर्त रहे, तो आप एक काम कीजिएगा ना, चौड़ाई को आप मान लो कुछ भी। ठीक है, तो चौड़ाई को आप समथिंग मान लेते हैं, जैसे a अनुपात क्या b, मान लो a अनुपात b कुछ भी होती होगी। ठीक है, क्या, चौड़ाई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एरिया से संबंधित, किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित। तो बताइएगा आपका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ 5 इंटू ए करूंगा कितना ए आ जाएगा, 5a अनुपात 8 इंटू बी करूंगा तो आ जाएगा 8b। ठीक है, 5a अनुपात 8b, ये किसका अनुपात है बताओ भाई, क्षेत्रफल का। किसका अनुपात है, क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल का अनुपात प्रश्न में भी दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल पूर्ववर्त रहे। पूर्ववर्त का मतलब क्या होता है, वो का वही रहे। इसका मतलब जो क्षेत्रफल इनिशियल था वही क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। और इनिशियल और फाइनल, तो आप एक चीज बताओ मुझे, जो चीज पहले थी वह की वह चीज आज है, तो पहले और आज का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, कटपीट के। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल को बराबर कर सकते हो आप 1:1 के। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बताइएगा 5a इंटू 1 5a बराबर 8b इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8b। यहां से बताओ a अनुपात b कोई निकाल सकता है क्या, a अनुपात b। a का रेशियो चाहिए तो a को छुपा लो, क्या दिख रहा है 8, और b का रेशियो चाहिए तो b को छुपा लो, क्या दिख रहा है 5। तो a और b का रेशियो कितना आ गया, 8:5। a और b क्या चीज है भाई, ये कोई बता सकता है क्या, a और b अनुपात है किसका, चौड़ाई का। अनुपात है किसका, चौड़ाई का अनुपात है। और चौड़ाई का अनुपात हमें मिल गया, तो बताओ चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी या वृद्धि, तो कमी करनी पड़ेगी। तो चौड़ाई में सीधी सीधी देख लेंगे हम क्या करनी पड़ रही है, कमी। कितने की कमी, 8 से 5 हो जाना, 3 की कमी किस पर है, 8 पर इंटू 100। याद कीजिएगा 3/8 इंटू 100 कितना प्रतिशत वैल्यू आता है। तो यही चीजें काम में आएगी, पहली क्लास आपके यही काम में आएगी। ठीक है, तो बताइएगा 8 का भाग 100 में कितनी बार जाता है। एक बार इसको ओपन करके बता देता हूं, अगर मैं 3 को बाहर ले लूं तो ये ऐसे बन जाएगा 1/8 इंटू कितना 100, ये प्रतिशत में वैल्यू। तो 1/8 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है, 12.5, और 12.5 का 3 गुना कितना होता है, 37.5 होता है, 37.5। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 12 से ही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर 12 का 3 गुना करूंगा तो 36 और 3/2। ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 36 सही 3/3 में 2 का भाग, फिर एक बार और 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा 37 सही 1/2 प्रतिशत। और 37 सही 1/2 प्रतिशत को ही आप 37 पॉइंट क्या बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो। तो एक चीज तो आपकी यहां इस क्वेश्चन में ये क्लियर हो रही है कि यदि सर लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक वैल्यू के बारे में कुछ कहा नहीं जाए, कुछ बताए नहीं प्रश्न में, और क्षेत्रफल वगैरह वगैरह के बारे में डायरेक्ट बता दे, तो हम उसके बारे में भी कैसे कंसीडर करेंगे। तो जो राशि आपके पास में अननोन हो उसको अक्ष अनुपात y या a अनुपात b के फॉर्म में आप क्या कर लो, मान लो। ठीक है, तो आपने अक्ष अनुपात y मान लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, p अनुपात q मान लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। और क्षेत्रफल के बारे में इस क्वेश्चन में पहले ही क्या कर रखा है, कह रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, आयत की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन दे दे तो क्षेत्रफल के बारे में रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन परिमाप के बारे में रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आयत के परिमाप के बीच में सिंबल किसका होता है, प्लस सिंबल होता है, धन सिंबल होता है, इसलिए नहीं निकलता। और अगर लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक के बारे में नहीं कहे
तो भी कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, यदि x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर निम्न व्यंजक x क्यूब y स्क्वायर के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो ठीक सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिएगा x और y के मान में 25% तथा 20%। तो सबसे पहले एक बात बताइएगा, ये 25% है, इसको भिन्न में क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 20% को क्या बोलते हैं भाई, 20% को फ्रैक्शन में 20% के बट्टे 100 लगाओगे तो 1/ कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोनों में ही कमी शो कर रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं इनके मान इनिशियल और फाइनल के बारे में। किसके बारे में, इनिशियल और फाइनल। सबसे पहले मान ले लेते हैं अपन x का, किसका, x का मान। और x के मान में 1/4 क्या करी है, कमी करी है। 1/4 कमी का मतलब ये होता है 4 पे 1 कम हो जाना, मतलब कितना हो जाना, 3 हो जाना। और y के मान में 1/5 की क्या करी है, कमी करी है। और 1/5 कमी का मतलब होता है कि 5 से कितना हो जाना, 4 हो जाना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा व्यंजक क्या है, पिछले क्वेश्चन में आयत के परिमाप और क्षेत्रफल चीजें थी, इसमें ये नहीं कहा है कि x और y से कोई फॉर्मूला बनता है वगैरह वगैरह। इसमें ये कहा है कि ये व्यंजक हमने बना के ही दिया है, इसका मान बताओ आप। तो ये व्यंजक है आपका x क्यूब y स्क्वायर। तो मान एज इट इज रख दो, x क्यूब। x का मान कितना था पहले बताओ, कितना था, 4। तो 4 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3। और y का मान कितना है बताओ, 5। तो 5 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अनुपात आज x का मान कितना है, 3। तो 3 की पावर 3 और y का मान कितना है, 4 की पावर 2। एज इट इज जैसा फॉर्मूला कहता है वैसा इधर और उधर कर दो, ठीक है। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, 4 घात से इसकी ऊपर से घातें कट के और 1 घात बच जाएगी, और इधर 5 की 2 घात से कटेगा ये डाटा, और सॉरी ये यहां कटेगा नहीं, इसको अपन 1 मिनट, ये यहां पे डाटा कितना है, 5, ठीक है। यहां पे कितना है, 4। चलो वैल्यू रखते हैं अपन। x की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे, x की वैल्यू 4। तो 4 की पावर कितनी है, 3 इंटू 5 की पावर कितनी, 2। रेशियो 3 की पावर कितनी है, 3 इंटू 4 की पावर कितनी है, 2। देखो एक वैल्यू कटेगी, 4 की पावर 2 से 4 की पावर 3 कटेगी और 4 की पावर 1 बच जाएगी। और 5 की पावर 2 का मान होता है 25। 25 को 4 से गुणा करोगे, 25 4 कितना होता है, 100, ठीक है। 25 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर 3 का मान कितना होगा, 27, कितना हो जाएगा, 27। तो बताइएगा 100 अनुपात 27 ये व्यंजक बना, तो इससे इसके मान में वृद्धि आई या कमी आई। तो इसके मान में सीधी सीधी बात है क्या आ रही है, कमी आ रही है। कमी कितने की आ रही है, 100 में से 27 घटाओ, देखिए कितना कम हो गया, ये 73 कम हो गया। तो 73 की कमी आ गई, ठीक है। कितने पर आई, 100 पर आई। इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, ये प्रतिशत बन जाएगा। और कितना प्रतिशत, 100 से 100 कटेगा तो 73%। तो सीधी सीधी बात है कि 100 पर जितना कम हुआ है, कम कितना हुआ है, 100 में से आप कितना लेस कर लो, 27, तो कितना कम हुआ है, 73 कम हुआ है, ठीक है। तो 73% की क्या आ जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी व्यंजक के मान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। बस आपको इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एक तो इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू, ठीक है। यहां राशि क्या लिखनी है वो अगला खुद मेंशन करेगा क्वेश्चन में क्या लिखनी है, ठीक है। और डायरेक्ट आंसर निकाल दो, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। फॉर्मूले से करें तो सर इसको कैसे करें, देखो भाई फॉर्मूले वाले यहां पे आपके पास में एक तो वैल्यू है x क्यूब और एक है y स्क्वायर। फॉर्मूले से ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के इसकी घात देखी जाए तो कितनी हो गई, 5 घात। कितनी घातें हो गई, 5 घात, ठीक है। जैसे आयत की
आयत के क्षेत्रफल से संबंधित बात करें, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1 और 2 घात होती है, वहां पे 2 वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे 5 घात है। 5 का कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या? नहीं बताया। तो इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश ना करें, इन क्वेश्चनों को बेसिक से ही करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन अपना ये कहना चाहता है कि x तथा y के मान में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि करने पर व्यंजक x प्लस y के मान में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो मुझे एक बात बताइएगा, आप जैसे ही इसको लिखोगे कि सर इनिशियल और फाइनल, चलो कोई बात नहीं है, x के मान में क्या परिवर्तन हो रहा है? 10% की वृद्धि। तो 10 अनुपात कितना लिख दूं? 11, क्योंकि 10% का मान होता है 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि कर दो तो कितना हो जाएगा? 11। और y के मान पर क्या चेंजेज होंगे? तो y के मान में भी 20% की वृद्धि। तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पर 1 बढ़ा देना, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6। अब पूछ किसके बारे में रहा है ये चीज जरा चेक कीजिएगा। हमें पूछ रहा है कि x प्लस y के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5 और 10 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 15, और 11 और 6 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 17। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिंबल किसका है? प्लस का, और प्लस का इन दोनों वैल्यूज के बीच में सिंबल है, तो यहाँ पे तय नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट इसका आंसर निकालने की कोशिश मत कर लेना, ठीक है? आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि साहब, क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आयत के परिमाप का कोई दोष नहीं है इसमें, कि सर परिमाप के बारे में कह नहीं सकते क्या? ना, परिमाप के बारे में तो कह सकते हो आप, लेकिन आयत के परिमाप में लंबाई और चौड़ाई के बीच में सिंबल किसका पड़ा रहता है? प्लस का पड़ा रहता है। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता या कुछ तय नहीं किया जा सकता। देखो, आप कह दोगे यहाँ पे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, लेकिन ये वृद्धि सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस होंगे डाटा। देखो मैं चेक करा के बताता हूं आपको कैसे, कि यहाँ पे तो आप कहोगे सर 2/15 इंटू कितना कर दो? 100 कर दो, कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके पैरेलल यदि मैं 10:11 ले लूं, x का मान, किसका मान है? x का मान, और y के मान को डबल कर दूं। 5 को डबल करूंगा तो कितना होगा? 10, और 6 को डबल करूंगा तो कितना? 12। तो बताओ मुझे x प्लस y के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? x प्लस y का मान, x प्लस y का मान यहाँ 20 है, और यहाँ कितना हो गया? 23 हो गया क्या? ठीक है, तो बताओ क्या हुई? वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई तो बताओ कितने की हुई? 3 की वृद्धि हुई, कितने पर? 20 पर इंटू 100। अब मुझे तो आप एक बात बता दो कि यहाँ ये वाला आंसर और वो वाला आंसर दोनों सेम आएंगे क्या? देखो 100 तो दोनों में सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन 2/15 और 3/20 भिन्न सेम ही होती है क्या? ये चेंज होती है, भिन्न अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, तो इसके रिजल्ट भी क्या आएंगे? अलग अलग, और अलग अलग आएंगे। तो आप ऐसी सिचुएशन में कहते हो कि इन क्वेश्चनों के आंसर तय नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते कि ये कहाँ रुकेंगे, कहाँ इनका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है? कब? जब किसका सिंबल आए? प्लस का सिंबल आए। ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन अब अगर इस सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में यदि ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे अगला, तो ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अपन त्रिभुज की बात कर लेते हैं। जनरली आप जानते हो त्रिभुज की शेप कैसी होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में यदि मैं एक भुजा को आधार मान लूं, एक भुजा को क्या मान लूं? आधार मान लूं, तो उस आधार पर किसी शीर्ष से डाला गया लंब क्या कहलाती है? त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊंचाई। जैसे जैसे त्रिभुज के आधार में चेंजेस होता है वैसे वैसे ऊंचाइयां भी अलग अलग होती जाती है, ठीक है? लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र तो होता ही होता है, लेकिन देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये भी होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। चलो अपन अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन अपना ये कहना चाह रहा है
कि त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी, तो सबसे पहले आपका टारगेट ये है कि ये 12% को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, तो 12 बट्टे कितना लिख दो 100। 4 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, और 4 का भाग कितनी बार 25 बार, ठीक है। और 10% को आप समझते ही हो, 10 बट्टे 100 मतलब बोले तो 1/10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/10 आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब मैं बात करना चाहता हूं त्रिभुज के आधार और उसकी ऊंचाई से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले इनिशियल और फाइनल वैल्यू की चर्चा कर लेते हैं अपन। इनिशियल और फाइनल बेस की चर्चा करें। त्रिभुज के बेस में 12% की वृद्धि, मतलब 25 पे कितने की वृद्धि कर रहा है भाई, 3 की। 25 पर कितने की वृद्धि, 3 की। तो 25 पर 3 की वृद्धि करने का मतलब कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, ठीक है। और इसकी हाइट h में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी ऊंचाई में 10% की कमी हो रही है, तो 10 पर 1 की कमी हो जाना, इसका मतलब 10 से कितना हो जाना, 9 हो जाना। 10 से कितना हो जाना, 9 हो जाना। अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, उनको आप छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूं। 1/2 आधार कितना था पहले, 25 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी थी, 10, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसका आधार कितना है, 1/2 इंटू 28 इंटू ऊंचाई कितनी है, 9। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, अनुपात में दोनों तरफ समान समान पद कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 1/2 से क्या कट जाएगा, 1/2। हाँ, आप और भी वैल्यू अगर कटती है तो काट सकते हो, ठीक है। देखो 2 का भाग इधर कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। और 2 का भाग इधर कितनी बार जाएगा, 14 बार, ठीक है। देखो 25 5 कितना होता है, 125, और 14 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 9 126 होता है, ठीक है। बताओ इसके क्षेत्रफल से संबंधित परिवर्तन क्या आ रहा है, परिवर्तन बताओ, इसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। आप कहोगे साहब वृद्धि हो रही है, ठीक है। वृद्धि कितने की, 1 की। कितने पर, 125 पर इंटू 100 इंटू क्या आ गया, 100। 25 का भाग इधर कितनी बार जाता है, 5 बार, और 25 का भाग उधर कितनी बार, 4 बार। और 4 में यदि 5 का भाग दोगे तो प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 4 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, ठीक है। तो 4 में यदि 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो चेक कर लेते हैं। 4 में 5 का भाग नहीं जाता तो 0 लगा देते हैं और यहाँ 0 उतार देते हैं। 5 8 40 आ गया, ठीक है। और वैल्यू हमारे पास में नीचे रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। तो बताओ 0 कितना आ गया, 8% आ गया, ठीक है। एक बार वो चीज़ भी चेक कर लीजिएगा कि क्या क्षेत्रफल के बारे में तय नहीं कर सकते वगैरह आंसर आ सकते हैं क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। देखो यहाँ आधार और ऊंचाई में प्लस का चिन्ह है क्या, बता दो मुझे, डायरेक्ट नहीं है ना। मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज काम करेगा। और 0 ये आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 0.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ तीसरा। इस क्वेश्चन के बारे में आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या परिमाप और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो फिर आया है परिमाप, क्या आया है, परिमाप। क्षेत्रफल के साथ साथ में मैं ऐसी चीजें भी आपको मेंशन करवा रहा हूं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने आयत से संबंधित प्रश्न किए, फिर त्रिभुज से संबंधित प्रश्न किए, अब आप कर रहे हो वृत्त से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो देखो बहुत सी चीजें इसमें मैं आपको मौखिकली बताते चल रहा हूं कि आयत के परिमाप और अपन ने क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करी, ठीक है। वर्ग की करेंगे, अभी वृत्त की चल रही है, त्रिभुज की करी, लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स होंगे कि सर इनके बारे में कुछ कह सकते हैं क्या, जैसे समथिंग आप कहोगे सर अर्धवर्त के संबंधित या गोले से संबंधित, इनके बारे में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो आप इतना ध्यान रखना, अगर दो चर राशियों के मध्य चिन्ह अगर प्लस माइनस का आता है तो वहां नहीं कह सकते, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, बताओ भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, और 5 पर 1 की वृद्धि मतलब कितना हो जाना, 6 हो जाना। तो मैं लिख लेता हूं 5 अनुपात कितना, 6। क्या चीज, त्रिज्या। किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, त्रिज्या के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। 5 अनुपात 6 कहां से आया भाई,
5 पर 1 की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो पहले 5 था, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, पीछे की क्लास में आपको बता चुका हूं ये कौन सी वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ओरिजिनल वैल्यू में यदि रिजल्ट को बढ़ा रहे हो तो बढ़ा दो, घटा रहे हो तो 5 में से 1 घटा दो, और रिजल्ट ही बोलता है तो 5:1। लेकिन यहां पे शब्द क्या मेंशन हुआ है, वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहां पे एक ही राशि है क्या, त्रिज्या। अब तक लंबाई, चौड़ाई, आधार, ऊंचाई ये सब थे ना, अब यहां पे एक ही चीज है, त्रिज्या। ठीक है, तो देखिएगा, तो उसके परिमाप और क्षेत्रफल पे क्या कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी होगी वो बतानी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूं आपके सामने वृत्त की। ठीक है, तो वृत्त के बारे में आप क्या समझते हो। ठीक है, देखो, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ये वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। क्या होती है, परिधि होती है, या इसको मैं बोल सकता हूं वृत्त का परिमाप। अभी एक चीज आपके सामने आएगी, अर्धवृत्त में परिमाप चीज अलग होती है, लेकिन वृत्त में परिधि बोले या परिमाप बोले या परिमिति बोले, परिमिति बोले या फिर परिसीमा बोले, क्या बोले, परिसीमा बोले या पैरामीटर बोले, ये सब चीजें क्या होती है, एक ही होती है वृत्त में। ठीक है, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो यही वृत्त का परिमाप होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं परिमाप से संबंधित। ठीक है, और परिमाप से संबंधित बात करें तो परिमाप होता है 2πr। 2π तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। r देखो, पहले r कितना था, 5, तो मैं लिख सकता हूं 2π इंटू कितना, 5। ठीक है, रेशियो, और आज 2π इंटू कितना, 6। अब देखो, वैल्यू काट सकते हो, क्या काट सकते हो, 2π से 2π अनुपातों में कट सकता है, 5 अनुपात कितना आ गया, 6। तो वही परिवर्तन होगा परिमाप में। तो परिमाप में कितना प्रतिशत, 5:6। तो 5:6 बता दो, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि कितने की, 1 की, कितने पर, 5 पर इंटू 100, और 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो बताओ कितना प्रतिशत हुआ, 20% वृद्धि। तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर एक ही चर राशि हो तो आप कह सकते हो कि उसके मान में जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी करी है, उसके संबंधित राशि में भी उतने ही प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। लेकिन साथ ही वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। देखो, राशि का स्क्वायर है, r का स्क्वायर हो रहा है त्रिज्या का। ठीक है, r का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू भी परिवर्तित होगी, और इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं मैं। वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित चर्चा करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई तो कांस्टेंट है, अब लिखूं या नहीं लिखूं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, वापस कटेगी ये। ठीक है, r², तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 25 से 36 हो जाना, बताओ क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 11 की वृद्धि कितने पर है, 25 पर इंटू 100। बताओ 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 4 को 11 से जैसे ही गुणा करोगे कितना आएगा, 44% की क्या होगी, वृद्धि। क्या इसमें तय नहीं कर सकते वगैरह आएगा क्या, गौर करो इस पे। 2πr कोई प्लस प्लस का चिन्ह नहीं है, गौर करो इस पे, कोई प्लस प्लस का चिन्ह नहीं है, तो तय नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बताओ क्षेत्रफल का आंसर पहले नहीं बाद में देना है आपको। क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि शो करनी है, तो क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 20%। तो यहाँ 40% है, लेकिन यहाँ पे देखो 20%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। ये 27 नंबर आपका क्वेश्चन हुआ। सीरीज का 27 नंबर क्वेश्चन है अपना, आज की क्लास का ये 27 नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना वर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। एक वर्ग की भुजा में 40% की कमी करने पर उसके परिमाप व क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बात पे जोर दिया था, आप ऐसे देख के सीधा ही मत करना, सर परिमाप के बारे में तो तय नहीं कर सकते, लेकिन ये परिमाप किसका है, ये परिमाप किसका है, वर्ग का। चेक करते हैं इसमें कहीं सिंबल वो प्लस माइनस आते हैं क्या जरा। भुजा में 40% की कमी, सबसे पहले 40% को भिन्न में बदलो, 40 बट्टे कितना होगा, 100।
देखा जाए तो 20 का भाग 2 बार और 20 का भाग 5 बार, 5 पर कितने की कमी होगी? 2 की। किसमें? भुजा में। तो सबसे पहले मैं वर्ग की भुजा से रिलेटेड आपके सामने बात रख देता हूं। भुजा अपनी 5 थी, 5 से कितनी हो गई? 3 हो गई। ये कब थी? इनिशियल पहले, और ये फाइनली बाद की आज की। ठीक है, वर्ग की शेप आप जानते हो जिसकी चारों भुजाएं भी बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और इसके डायगोनल से संबंधित भी प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री हैं, तो इसको अपन वर्ग बोलेंगे। तो मुझे एक बात बताइएगा, वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो परिमाप मतलब इसकी बाहर की बाउंड्री, परिसीमा। तो परिसीमा हो जाएगी 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, या 4a भी इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल, देखो ये फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए इन क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने व्यंजक वाले एक्स वाई की फॉर्म में दिए थे, हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है इन फॉर्मूलों को आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन के पार्ट में भी यहाँ पे पूछ ले ये चीजें। ठीक है, वहां पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे ये बात बताओ आप कि ये जो तय नहीं कर सकते वाला ऑप्शन आएगा क्या? ये तो नहीं आ सकता। किसके बारे में? परिमाप के बारे में। परिमाप के बारे में तय नहीं कर, वर्ग के परिमाप के बारे में तय किया जा सकता है, लेकिन आयत के परिमाप के बारे में तय नहीं किया जा सकता। इसका मैंने आपको बेसिक और अपनी मदर टंग में आपको बता दिया। आप तो ये ध्यान रखना, प्लस माइनस के चिन्ह हैं तो झंझट खत्म, नहीं तय कर सकते। ओके, हाँ जी, लेकिन वो होने चाहिए चर राशियों के मध्य ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं कि परिमाप का सूत्र आपके सामने है, तो वर्ग के परिमाप के बारे में आप बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं करता हूं वर्ग के परिमाप का कैलकुलेशन। ठीक है, परिमाप 4 गुना भुजा। क्या 4 को लिखने की आवश्यकता है क्या? जो कांस्टेंट होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती रेशियो में। तो भुजा वही 4 गुना भुजा, 4 5 कितना? 20, और 4 3 कितना? 12। काटोगे तो वही बात वापस, 4 का भाग 5 बार और 4 का भाग 3 बार, तो 5:3। ये 5:3 का मतलब क्या होता है? 40% कमी होती है, और वो का वो आएगा। अभी देखना 40% कमी कैसे आएगा। कितने की कमी? 2 की कमी। कितने पर? 5 पर इंटू 100। 5 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 5 का भाग 20 बार जाता है, और 20 को 2 से गुणा करोगे कितना? 40% की क्या हो जाएगी? कमी। और क्षेत्रफल के बारे में, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में क्या अपन कह सकते हैं कुछ? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो बताओ 5 का मैं जैसे ही स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 25, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। वर्ग के क्षेत्रफल में भी क्या आई? कमी, बहुत ज्यादा कमी आएगी। देखो कितनी कमी आएगी, 25 से 9 हो जाने का इसका मतलब क्या हुआ कि कमी कितने की आई? 16 की। कितने पर? 25 पर इंटू 100। बताओ भाई 25 का भाग 100 में कितनी बार? 4 बार। 16 4 कितना होता है? 64% की क्या आएगी? कमी आएगी। सीधा आपको वैल्यू रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले परिमाप के बारे में। तो परिमाप में तो 40% की कमी, ये रही 40% कमी और 64% कमी। राइट आंसर इसका कौन सा होगा? 4th होगा। ठीक है, तो आपने एक चीज साक्षात देखी है, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे 5:3 को क्या 10:6 लिख लूंगा तो परिमाप चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 5:3 को यदि मैं 10:6 लिख लूं तो भी परिमाप चेंज नहीं होगा, क्योंकि 10:6 को अगर आप भुजा मानोगे और परिमाप आप 4a निकालोगे तो 40:24 हो जाएगा। फिर वही बात, कमी कितने की? 16 की। कितने पर? 40 पे इंटू 100। देखो 0 से 0, 4 का भाग 4 बार, 40% कमी आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो को बढ़ा चढ़ा के लिखने से, वो प्लस माइनस के सिंबल होते हैं, वहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बैलेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बैलेंस से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड। एक बैलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 25% की वृद्धि। तो बताओ 20% कमी का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो ये बता दो। 20% का मतलब जनरली अपन मानते हैं 1/5, और 25% का मीनिंग अपन क्या समझते हैं? 25% को अपन समझते हैं 1/4। 4 पर 1 की क्या बोल रहा है? वृद्धि।
और 5 पर 1 की क्या बोल रहा है अगला, कमी। ठीक है, अब बात आती है सिलेंडर से संबंधित, बेलन से संबंधित। ठीक है, और बेलन आप समझते हो कौन सा प्रिज्म होता है जिसका आधार एक क्या होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए। ठीक है, और ये लंबवर्तीय बेलन होता है तो ऐसी की ऐसी आपकी एक सर्कल ऊपर होगी, इसको अपन सिलेंडर बोलते हैं। लंबवर्तीय बेलन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, देखो इस बेलन में यदि मैं आधार की त्रिज्या r मान लूँ तो ऊपर भी त्रिज्या कितनी रहेगी, r ही, और इसको अपन क्या बोलते हैं, h बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ओके। देखिएगा बेलन से संबंधित मैं आपको फॉर्मूलों की चर्चा करवाऊं। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। होता है कि नहीं होता है, 2 पाई आर एक सर्कल की परिधि होती है, परिमाप होता है, और एच हाइट तक अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये एक ऐसा प्रिज्म बनेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, और सिलेंडर आपके पास में है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का आयतन से संबंधित बात करें तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो, क्योंकि प्रिज्म की एक खास प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये आपका बेलन, घन, घनाभ, ये सारे प्रिज्म के उदाहरण है। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो ये आधार का क्षेत्रफल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि इस बेलन में आधार कैसा होता है भाई, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आधार यदि वृत्ताकार होता है आपका तो आधार का क्षेत्रफल इंटू एच क्या है, इसकी ऊंचाई, एच क्या है, ऊंचाई। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस एक वर्ताकार भाग नीचे और एक वर्ताकार भाग ऊपर, ये भी कैलकुलेट होंगे। ठीक है, और ये कैलकुलेट होंगे तो 2 वर्त हो जाएंगे, 2 वर्तों का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एक वर्त का पाई आर स्क्वायर तो 2 वर्तों का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों को आप ऐड करके सामूहिक रूप से बोल सकते हो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी ऐसी बात बोली है आपको। ठीक है, तो मैं कह देता हूं एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, देखो यहां पे मैं कह दूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो ये आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं मैं यहां पे कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अपन क्या कह सकते हैं। अपन 2-2, 3-3 रीडिंग नोट करके रिजल्ट निकालना देंगे, इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है तो क्यों, और नहीं कहा जा सकता तो क्यों नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर आ जाए तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारी चीज बेसिक से भी समझी है, हमने एक फंडा भी अपनाया है, वो आपको याद होना चाहिए, और बेसिक से भी आपको मैंने बताया कि अलग अलग रिजल्ट देख के चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चलो अपनी बात पे आते हैं अपन। बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी, तो मैं रेडियस में 20% की कमी कर देता हूं, 5 पर 1 की कमी होगी, तो बताओ 5 अनुपात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और ऊंचाई में 25% की वृद्धि, तो बताओ h पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 पर 1 बढ़ेगा, तो इनिशियल 4 थी तो फाइनल कितनी होगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, ये इनिशियल और फाइनल तो आप शो कर सकते हो, देखो एग्जाम में ऐसा कुछ शो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो 20% की कमी मतलब 5 से कितना हुआ, 4, और 25% की वृद्धि, इसका मतलब 4 से कितना हुआ, 5। और हमारे को वॉल्यूम के बारे में चर्चा करनी है, आयतन के बारे में चर्चा करनी है। आयतन का सूत्र आपके पास में लिखा हुआ पड़ा है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट है छोड़ सकते हो, आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, या मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू कितना 4, हाँ जी, फिर पाई आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 5, सोल्व कर लो इसको, 25 चौक 100 पाई, रेशियो 16 5 कितना होता है 80 पाई। अब देखो भाई, इस पाई को पाई से काट सकते हो, तो आप लिखने की क्यों कोशिश करते हो, फिर इनको लिखो ही मत कांस्टेंट को। ठीक है, हाँ जी, देखो
100 से 80 हो जाना, कितने की कमी आई, 20 की, कितने पर है 100 पर इंटू 100, और 100 पर 20 की कमी क्या शो करती है भाई, 20% कमी शो करती है, ठीक है। और 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से छोड़ रहा हूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले को 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर लिख देता हूं। अब कई लोगों को दिख गया यहां से कि इसके बारे में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, और नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते, ओके। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखा करो, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो एक अर्धवर्त, ठीक है, सेमी सर्कल आपके सामने है, अर्धवर्त की त्रिज्या में 20%, तो मैं आपको 20% के बारे में समझा देना चाहूंगा, ठीक है। 20% के बारे में समझाऊं तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। ये चीजें अगर आपको याद नहीं है तो देखो अपन स्मार्ट नहीं है कंपटीशन के तरीके से, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ओके। 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि 20/100 लिख सकते हैं इसको, प्रतिशत हटाने के लिए प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे क्या आएगा, 100 आएगा, ओके। देखो 5 पर 1 की क्या कर रहा है, वृद्धि, किसमें, त्रिज्या में। चलो मैं चर्चा कर लेता हूं, रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या 5 पर 1 बढ़ा रहा है तो 5 अनुपात कितनी हो जाएगी, 6। ये इनिशियल और ये कब की, फाइनल की, ठीक है, रेडियस। अब कह रहा है कि उस अर्धवृत्त के परिमाप तथा परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको लग रहा होगा परिमाप और परिधि तो एक ही चीज होती है। देखो परिमाप और परिधि मैंने यहाँ कोने में एक ही चीज लिखी थी, लेकिन वो किसकी थी, वृत्त की। अब यहाँ पे कौन सा वर्त आ रहा है, अर्धवर्त आ रहा है, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल गोले का एक ही होता है, लेकिन अर्धगोले के क्षेत्रफल 2 होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इस प्रकार से चीजें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो देखो अर्धवर्त का शेप बनाता हूं आपके सामने में, ये एक मान लो कोई अर्धवर्त है आपके पास में, ठीक है। ये अर्धवर्त का सेंटर है, केंद्र है, ठीक है, और ये केंद्र है तो इसको त्रिज्या r बोल दूं, ये भी त्रिज्या इधर r है, ठीक है। ये आपका अर्धवर्त है। ये अर्धवर्त की नीचे तो आपको परिधि दिख रही है, क्या दिख रही है, परिधि दिख रही है। वृत्त की परिधि थी उसका आधा भाग हो गया, और वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, और 2 पाई r का आधा कितना होता है भाई, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई r हो जाएगा। लेकिन अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप, या फिर इसको परिसीमा भी बोल सकता है, परिसीमा भी बोल सकता है, या फिर इसको परिमिति भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, परिमिति। ये सब होती है इसकी पाई r परिधि प्लस इसका व्यास 2r, r प्लस r, तो प्लस कितना होगा, 2r। अगर मैं r को कॉमन ले लूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई प्लस 2। अगर r को कॉमन ले लूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके सामने दोनों चीजें हैं। सबसे पहले आप परिमाप के बारे में, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा पुट किया है आपके लिए। सबसे पहले अपन परिमाप के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने परिमाप लिखा, और जैसे ही मैं परिमाप लिखूंगा आपका ध्यान चाहेगा कि सर परिमाप का सूत्र तो होता है r कोष्टक पाई प्लस 2, और प्लस का चिन्ह आ गया तो तय नहीं कर सकते परिमाप के बारे में। पर मैंने बताया भी था ये प्लस माइनस के चिन्ह चर राशियों के मध्य होना चाहिए, अचर राशियों के मध्य नहीं होना चाहिए। पाई प्लस 2 है, देखो इसको मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। r का वैल्यू कितना है, 5 है, और 5 इंटू पाई प्लस कितना 2, रेशियो 6 इंटू पाई प्लस 2। तो बताओ ये डिपेंड पाई प्लस 2 पर कर रहा है या 5:6 पे कर रहा है, ये 5:6 पे डिपेंड कर रहा है। पाई प्लस 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर आप बताओ 10:12 लिखोगे तो ये 10:12 हो जाएगा, और कोई फर्क इस पे नहीं पड़ना है रेशियो पे, तो ये 5:6 ही रहेगा। इसका मतलब इस परिमाप के बारे में कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है। तो मैंने ये डाउट भी यहाँ आपके क्लियर कर दिए। कहीं आपके दिमाग में ये हो सर प्लस का चिन्ह आ गया, इसका एक आंसर ये होगा, एक ये हो जाएगा, शायद आंसर दे दें 4, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने एक बात बता दी, प्लस और माइनस के सिंबल चर के मध्य होने, जिनमें परिवर्तन हो रहा है उनके मध्य प्लस माइनस का सिंबल है, तो फिर उनके बारे में नहीं कह सकते, ओके।
क्योंकि वहां सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट काम नहीं करता। अब इतना ज्यादा अपन को डीपली जाना नहीं है कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट काम क्यों नहीं करता। उसका एक सीधा साधा एग्जांपल ये है कि आप अलग अलग वैल्यू लेके देख लो। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि 5:6 है, तो बताओ वृद्धि हुई या कमी हुई? वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की? 1 की 5 पर इंटू 100 कितना परसेंट वृद्धि आई? 20% वृद्धि आई। तो परिमाप में 20% वृद्धि कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिधि के बारे में भी आपको बता देने की कोशिश करूंगा। परिधि, आप ये ध्यान रखना कि ये आर की वैल्यू ला कहां से रहा हूं, देखो यहां से ला रहा हूं। पहले की चाहिए तो 5 ले लो और बाद की चाहिए तो 6। परिधि का सूत्र क्या होता है? पाई आर। क्या सूत्र होता है? पाई आर। बताओ डिपेंड किस पे करेगा? आर पे। तो पहले आर कितनी थी? 5 पाई, और आज आर कितनी? 6 पाई। चीज सेम ही है, और चीज सेम ही है तो मुझे ये बताओ कि 5 से 6 हो जाना कितने परसेंट आएगा? फिर वही बात, 5 से 6 हो जाना कितने परसेंट? 20% की वृद्धि। तो 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे भी जुड़े रहने के लिए प्रयास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।